आप देख रहे हैं आपकी सोच। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आज हम बात करेंगे भारत की तारीख के एक ऐसे दौर की जो बहुत खास रहा है। यह दौर भारत के इतिहास के पन्नों में गहराई से दर्ज है। मुगल हुकूमत जो करीब 300 साल तक भारत पर रही, इस पर हमेशा बहस होती रही है कि यह दौर देश के लिए अच्छा था या बुरा, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी अच्छाइयों पर बात करेंगे। मुगल बादशाहों ने भारत की कला, तहजीब और निजाम को ऐसा सजाया संवारा जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया में नजर आती है। आइए जानते हैं मुगलों के 8 बड़े फायदे। पहला फायदा है फन और तामीरात। मुगलों ने भारत में ऐसी बेहतरीन इमारतें बनाई जो आज भी हमारी शान है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी और जामा मस्जिद जैसे शाही इमारतें न सिर्फ तारीफ का हिस्सा हैं बल्कि भारत की पहचान बन चुकी हैं। क्या आप जानते हैं ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। दूसरा बड़ा फायदा है अदब और जुबान का। तरक्की में मुगलों ने फारसी जुबान को बढ़ावा दिया और इसी दौर में उर्दू जुबान ने जन्म लिया। अकबर के दौर में अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी किताबें लिखी गयी जो आज भी तारीख के लिए बेहद अहम है। तीसरा फायदा है मौसीकी और तहजीब। मुगल बादशाहों के दरबार में तानसेन जैसे बड़े कलाकार थे जिन्होंने भारतीय मौसीकी को नई पहचान दी। शास्त्रीय मौसीकी को मुगलों ने खूब बढ़ावा दिया। चौथा फायदा है निजाम में सुधार। अकबर ने मनसबदारी और जब्त जैसे सिस्टम बनाए जिससे राजस्व और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। उनसे खेती और कारोबार को तरक्की मिली। पांचवा फायदा है खेती और कारोबार। मुगलों ने नहरों और सिंचाई के सिस्टम को मजबूत किया। सुरक्षित रास्तों की वजह से भारतीय मसालों का कारोबार पूरी दुनिया तक फैला। अकबर जैसे बादशाहों ने मजहबी रवादारी को बढ़ावा दिया। सुलह-ए-कुल की पॉलिसी के तहत हर मजहब का एहतराम किया गया। अकबर ने दीन इलाही जैसे नए ख्याल को भी सामने रखा। सातवां फायदा है सांस्कृतिक संगम। मुगलों ने भारतीय और फारसी तहजीब को मिलाकर एक नई तहजीब बनाई। इनके खानसामों ने बिरयानी और मुगलई खाने जैसे लजीज डिश दिए जो आज भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आखिरी फायदा है सिक्योरिटी और सियासी स्थिरता। मुगलों ने एक मजबूत फौज बनाई जिससे भारत बाहरी हमलों से महफूज रहा। उनकी वजह से पूरे देश में सियासी स्थिरता कायम हुई। तो देखा आपने मुगल दौर में भारत को फन, तहजीब, अदब और निजाम में कितना फायदा हुआ। उनकी विरासत आज भी भारत की पहचान का हिस्सा है। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मोहम्मद इकबाल लेता हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए आपकी सोच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक विचारों के साथ। धन्यवाद।